क्या दुख से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या हमारा जीवन खोई हुई खुशियों का शोक मनाने में ही गुजर जाएगा, या हमारे दुख से कोई बड़ा अर्थ भी हो सकता है? यह कहानी उस महिला की है जिसने अपने बेटे को खो दिया था। उसकी दुनिया अंधकारमय हो चुकी थी, लेकिन गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में उसने न केवल अपने दुख को समझा, बल्कि उसे अपनी शक्ति और करुणा में बदल दिया। इस यात्रा ने उसे सिर्फ नहीं बदला, बल्कि अनगिनत जीवनों को नई दिशा दी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। सुबह सुबह जब वे ध्यान से उठे तो उन्होंने देखा कि एक महिला रोते हुए उनके पास आ रही थी। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी, जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। महिला ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। मेरा इकलौता पुत्र चल बसा है, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मेरी दुनिया अंधकारमय हो गई है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं उसे वापस पा सकूं। गौतम बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर करुणा और समझ का भाव था। उन्होंने उससे कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे एक काम में सहायता करनी होगी। महिला ने तुरंत हामी भर दी, जो आप कहेंगे मैं करूंगी। बस मेरे बेटे को लौटाने का मार्ग दिखाइए। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम गांव में जाओ और ऐसी एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ जो उस घर से आए जहां कभी किसी ने अपना प्रियजन न खोया हो। महिला को यह काम आसान लगा और वो तुरंत गांव की ओर चली गई। महिला हर घर का दरवाजा खटखटाने लगी। पहले घर में उसने अपनी स्थिति बताई और सरसों के दाने मांगे। घर के लोगों ने उसे सहानुभूति के साथ सरसों देने की पेशकश की, लेकिन जैसे ही उसने पूछा कि क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो उत्तर मिला, हमने भी अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। महिला दूसरे घर गई, वहां भी यही हुआ। तीसरे, चौथे, पांचवें घर में भी यही उत्तर मिला। हर जगह उसे लोग सरसों देने को तैयार थे, लेकिन हर घर में किसी न किसी ने दुख और मृत्यु का सामना किया था। गांव के हर घर को घूमते घूमते महिला को एक गहरी सच्चाई का एहसास होने लगा। उसने समझा कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है। दुख, हानि और मृत्यु हर किसी के जीवन में आते हैं। वो अकेली नहीं है जिसने अपने प्रिय को खोया है। शाम तक थकी मांदी वो महिला बुद्ध के पास लौटी। उसके चेहरे पर अब भी उदासी थी, लेकिन उसके मन में एक नई समझ और शांति थी। महिला ने कहा, हे प्रभु, मैंने हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां दुख ने दस्तक न दी हो। मैंने समझ लिया कि मृत्यु अटल है और दुख हर किसी के हिस्से में आता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इस दुख में उलझे रहना और इसके पीछे अपना जीवन खो देना हमारा चुनाव होता है। जब तुम इस सत्य को समझकर इसे स्वीकार करती हो, तो दुख से परे जाने का मार्ग खुलता है। ध्यान और करुणा के मार्ग पर चलो, यही मुक्ति का मार्ग है। महिला ने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और धीरे धीरे अपने दुख से उबरने लगी। वो उनके प्रवचनों में नियमित रूप से भाग लेने लगी और खुद को दूसरों की सहायता के लिए समर्पित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में दुख और कष्ट अटल है, लेकिन अपने दृष्टिकोण और मानसिक शांति के माध्यम से हम दुख से परे जाकर जीवन को सार्थक बना सकते हैं। महिला ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने हृदय में संजो लिया। उसने ठान लिया कि अब वो अपने दुख में डूबकर समय व्यर्थ नहीं करेगी। अपने बेटे की स्मृति को संजोते हुए वो खुद को दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित करेगी। अगले ही दिन से वो गांव के वृद्ध, बीमार और जरूरतमंद लोगों की सहायता में लग गई। एक दिन महिला ने देखा कि गांव के एक गरीब घर में एक छोटा बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ा था। उसकी मां की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, क्योंकि उनके पास बच्चे का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। महिला को अपना अतीत याद आ गया। उसने तुरंत उस मां को सांत्वना दी और बुद्ध से सीखी करुणा को अपने कर्मों में उतारा।
महिला ने अपने पास की थोड़ी सी बची धनराशि इकट्ठा की और गांव के अन्य लोगों से मदद लेकर उस बच्चे का इलाज करवाया। बच्चा जल्द ही स्वस्थ हो गया। बच्चा जब मुस्कुराया तो महिला के मन को पहली बार एक अनोखी शांति मिली। उसे लगा जैसे उसकी खोई हुई खुशी लौट आई हो। महिला का यह रूप देखकर गांव के लोग हैरान थे। एक समय जो महिला अपने दुख के कारण टूट चुकी थी, अब वही दूसरों को उनकी समस्याओं से उबारने का कार्य कर रही थी। गांव के लोग उसे बुद्ध की शिष्या कहने लगे। उसकी करुणा और सेवा के लिए गांव में हर कोई उसका आदर करने लगा। कुछ महीनों बाद गौतम बुद्ध फिर से गांव आए। महिला उनके पास पहुंची और कहा, हे भगवान, आपके आशीर्वाद से मैं अब दूसरों के लिए जीना सीख गई हूं, लेकिन मैं एक प्रश्न से जूझ रही हूं। जब मैं किसी की मदद करती हूं तो मुझे सुकून मिलता है। क्या यह सुकून भी एक आसक्ति है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह सुकून आसक्ति नहीं, करुणा का परिणाम है। जब तुम अपने दुख से ऊपर उठकर दूसरों के दुख को कम करने का प्रयास करती हो तो तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है। यह सुख व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वभौमिक है। इसे बांटते रहो, यही सच्चा धर्म है। महिला ने बुद्ध की बातों को पूरी तरह से स्वीकार किया। उसने अपने जीवन का उद्देश्य करुणा और सेवा को बना लिया। जहां पहले वो अपने दुख में अकेली रोती थी, अब वो दूसरों के दुख दूर करके उनके चेहरों पर मुस्कान लाने का माध्यम बन चुकी थी। धीरे धीरे उसने गांव में एक छोटा आश्रम बनवाया जहां बीमारों और बेसहारा लोगों को सहारा दिया जाता। गौतम बुद्ध समय समय पर गांव आते और उसे आशीर्वाद देते। इस नई यात्रा में महिला का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसने सीखा कि दुख से घबराना नहीं बल्कि उसे स्वीकार करके दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। गांव के लोग उसे करुणा की मूर्ति कहने लगे और वो बुद्ध के आदर्शों को अपने जीवन में पूर्णतः उतार चुकी थी। यह कहानी हमें यह समझाती है कि दुख को केवल अपने तक सीमित रखने से हमारी आत्मा टूट जाती है, लेकिन जब हम इसे स्वीकार करके दूसरों की मदद का माध्यम बनते हैं तो हमारा जीवन न केवल अर्थपूर्ण होता है बल्कि आत्मिक रूप से भी समृद्ध हो जाता है। गांव में आश्रम स्थापित होने के बाद महिला का कार्य गांव की सीमाओं को पार करने लगा। आसपास के गांवों से भी लोग उसकी प्रशंसा सुनकर सहायता के लिए आने लगे। वो सबकी मदद करती, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। धीरे धीरे वो अपने कार्य के साथ साथ ध्यान और साधना में भी गहराई से लीन रहने लगी। एक दिन जब गौतम बुद्ध फिर गांव आए तो महिला ने उनके चरणों में बैठकर कहा, हे भगवान, मैंने सेवा और करुणा से मन को शांति देना तो सीख लिया, लेकिन मेरे मन में अभी भी कहीं कहीं व्याकुलता शेष रहती है। मैं स्वयं को पूर्ण रूप से कैसे मुक्त कर सकती हूं? तुम सेवा में तो डूबी हो, लेकिन सच्ची मुक्ति का मार्ग केवल सेवा से नहीं, आत्मबोध से भी होकर गुजरता है। ध्यान करो और सत्य को अपने भीतर खोजो। बुद्ध के इस निर्देश पर महिला ने स्वयं को साधना के लिए समर्पित कर दिया। उसने सेवा का कार्य अपने शिष्यों को सौंप दिया और खुद ध्यान करने के लिए आश्रम के पीछे जंगल में चली गई। वो प्रतिदिन ध्यान करती और अपने भीतर गहरे प्रश्नों के उत्तर तलाशने का प्रयास करती। एक दिन जब वो ध्यान में बैठी थी तो उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने अपने भीतर अनंत शांति और प्रकाश का अनुभव किया। उसे एहसास हुआ कि सभी दुख और कष्ट जो उसने और दूसरों ने झेले थे, उनकी जड़ इस जगत के क्षणिक भावों में उलझे रहने में थी। उसने जाना कि सच्ची शांति केवल इस सत्य के बोध में है कि सब कुछ बदलने वाला है और जो शाश्वत है वो केवल आत्मा का प्रकाश है। जंगल में यह अनुभव प्राप्त करने के बाद महिला आश्रम लौटी। उसके चेहरे पर गहरी शांति और ज्ञान का तेज था। गांव के लोग उसे देखकर अभिभूत हो गए। अब वो केवल दूसरों की सेवा नहीं करती थी, बल्कि उन्हें ध्यान और जीवन के सच्चे अर्थ का पाठ भी सिखाने लगी। महिला ने अपने शिष्यों को सिखाया कि जीवन केवल दुख से जूझने का नाम नहीं है,
बल्कि उसे गहराई से समझने और करुणा, ज्ञान और सेवा के माध्यम से ऊपर उठने का प्रयास है। उसकी शिक्षाएं सुनने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। धीरे धीरे उसका आश्रम एक ऐसी जगह बन गया जहां लोग न केवल राहत पाने आते, बल्कि जीवन को नई दृष्टि से देखने और जीने की प्रेरणा लेकर जाते। महिला के कार्यों और उसकी साधना से प्रभावित होकर गौतम बुद्ध एक बार फिर उससे मिलने आए। उन्होंने कहा, तुमने दुख को समझा, करुणा में जीना सीखा और आत्मा के सत्य को पहचाना। अब तुम केवल सेवा करने वाली नहीं, बल्कि अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाली दीपशिखा बन चुकी हो। महिला ने अपने शेष जीवन इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने और उनकी मदद करने में बिताया। उसकी कहानी कालांतर में उस गांव के लोगों की स्मृति और प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसके आश्रम से जो करुणा और ज्ञान की धारा बही, उसने पीढ़ियों तक अनगिनत जीवनों को रूपांतरित किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दुख से शुरू होने वाली यात्रा करुणा से गुजरकर आत्मबोध और मुक्ति तक पहुंच सकती है। सेवा और साधना का मेल जीवन को पूर्ण और सार्थक बनाता है। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए इंस्पिरेशनल स्टोरी बाय निशांत चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें बताइए, आपके जीवन में क्या करुणा और आत्मबोध ने परिवर्तन लाया है?